वेलकम बैक वंस अगेन इन अ केमिस्ट्री लेक्चर। एक बार फिर से वेलकम करते हैं हम आप सभी का। जैसा कि आप लोगों को पता है, एज यू मे ऑलरेडी नो दैट वी वर डूइंग विद द चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन टिल नाउ वी वर लर्निंग टाइप्स ऑफ chemical reaction. CR, I am going to write an abbreviation for type of chemical reaction. In this we have learned about कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी हमने सीख लिया था। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट एंड देन कम्स डबल डिस्प्लेसमेंट। ये इतने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हम सीख चुके थे। इनके साथ साथ जो हमने एडिशनल रिएक्शन सीखी थी, इनके अंदर ही कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में सीख लिया था। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन 3 टाइप से हो सकता है, जैसे कि हमने कल बताया था कि अगर हम हीट करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होता है तो उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, it can be synthesized, it can be decomposed. These both are vice versa or reversible reactions. Then exothermic reaction and endothermic reaction. We have learned about electrolysis also. तो ये कुछ एडिशनल केमिकल रिएक्शंस थी जिनके बारे में भी हम बात कर चुके थे। इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इतनी बातें हम लोग कर चुके थे। आज का जो फाइनल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ ही रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो भी इसके साथ ही देख लेंगे। और इस टॉपिक को खत्म करते हैं, हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रह जाता है, कोरोजन, एसिड रेन, दीज आर द थिंग्स विल बी लेफ्ट व्हिच विल कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो मिलेगा। आज सिर्फ हम एक ही टॉपिक कवर करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, दिस टॉपिक कि होता क्या है ऑक्सीडेशन। ओके, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है व्हेनेवर इन अ पर्टिकुलर सबस्टेंस oxygen is being added, or we can say adding, we can say addition of oxygen, addition of oxygen in a particular substance is known as oxidation. दूसरा अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है तो वी कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही पूरी केमिस्ट्री चलने वाली है कि ऑक्सीडेशन को अगर समझना है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो हम अगली बात करते हैं, addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electron, and the last term is oxidizing agent. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अगर इसको वर्बली डिक्टेट करेंगे तो शायद प्रॉब्लम आ जाए, तो इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन का। एज ऑफ नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके चलेंगे कि जहां पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। जो जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा उसको हम बोलेंगे ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। कॉपर प्लस O2 गिव्स कॉपर ऑक्साइड।
बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बताएंगे सभी कि ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो गया है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो गया है, तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड हियर, कॉपर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया, तो कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए हम उसको बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, हम उसको क्या कहेंगे, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो हमेशा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बात करें तो जो भी ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको हम कहेंगे वो होगा हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो रिड्यूस्ड होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है भाई, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। इस केस में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन खुद हो गया। So again, I'm going to tell the definition of oxidizing agent. The substance either gives oxygen or remove hydrogen. The substance, note down the definition. Definition of, sorry, oxidizing agent. इसका definition बहुत normal लिख लेंगे आप. The substance, basically this one is the substance which gives oxygen, either oxygen or hydrogen, or remove hydrogen in an oxidation reaction is known as oxidizing agent. यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो या तो ऑक्सीजन दे रहा है या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हो, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो पा रहा है, हम उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वर्ड्स में समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इट विल बी इजियर टू यू। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा एक केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस्ड होगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस्ड होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा रिडक्शन और समझते हैं, फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। With the help of example, we will talk about the oxidizing agent and reducing agent. As of now, just take a screenshot of this thing. This is a definition. भाई हमने बात करी ऑक्सीडेशन की, हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की। हमने कहा ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पे हमेशा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में, जिस भी केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा हम उसको कहेंगे भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा हम कहेंगे भैया रिडक्शन रिएक्शन है। अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में, किसी एक सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इनका हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल देंगे, सेपरेट एग्जांपल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, बट एज ऑफ नाउ एग्जांपल को ले लेते हैं। देखो भाई एक एग्जांपल रिएक्शन हो गई हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन in presence of heat gave copper plus water। इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है,
देखने को मिल रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। अब इससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो यानी इसका क्या हो गया है बच्चों, बताओ। यहाँ पे देखा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड का हो गया है रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया है रिड्यूस्ड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया, तो यानी कॉपर ऑक्साइड जब रिड्यूस हुआ तो इसने ऑक्सीजन दिया है। इसने क्या दिया है? ऑक्सीजन दिया है, जो कहीं जाके ऐड हो सके भाई। अब अगर ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन को गेन करे, ऑक्सीजन, तो हमने अभी बात करी कि जो भी ऑक्सीजन देगा वो होगा भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ, इतनी बात क्लियर है। तो रिड्यूस्ड होगा, इसने ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ से देखो कॉपर अलग हट गया तो इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है। ऑक्सीजन निकल गया तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो भाई, हाइड्रोजन क्या हो गया है, ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ध्यान रखना, रिएक्टेंट की साइड बात करेंगे हम, प्रोडक्ट में यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ये हो गया है ऑक्सीडाइज्ड। अब अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो ये एजेंट कौन से होगा, तो अभी हमने बात करी थी सर, बहुत इजी बात है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन, addition of oxygen, reduction, removal of oxygen, removal of hydrogen, gain of hydrogen, loss of electron, gain of electron, इसके बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भाई एक ऐसा सब्सटेंस जो या तो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन गेन करे। ठीक है, इसमें यहाँ पे इसने ऑक्सीजन दे दिया है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए बात करते हैं आगे। एक एग्जांपल और हम इसका थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है तो समझना थोड़ा इजी रहेगा। हो क्या रहा है यहाँ पे, इस हम एक एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के बारे में, कार्बन के साथ जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताओ भाई, यहाँ पर हमने हीट दिया, अब हीट देने से क्या होगा, जल्दी से वीडियो पॉज करके चार चीजें हमने बतानी है। एक तो कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा सबस्टेंस रिड्यूस्ड हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चार चीजों के बारे में हमने बतानी है। और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये चार चीजों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है भाई, तो चार चीजों के बारे में बताते हैं कि वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचने का ट्राई करना है कि ये चार चीजें कैसी कैसी होंगी। अब देखने को मिल रहा है कि भाई ZnO से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। ZnO से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, यानी ये तो रिड्यूस्ड हो गया भाई। ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। अब जो रिड्यूस्ड होता है तो सर अभी आपने बताया था कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वहां से हमें ऑक्सीजन मिलेगा जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। तो ZnO रिड्यूस्ड भी हो गया और ऑक्सीडाइजिंग भी हो गया। कार्बन का क्या हुआ है बच्चों, बताओ। यहाँ पर यहाँ देखने को मिल रहा है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन का। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कार्बन हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है दूसरे से। तो बेसिकली ये रीजन फैक्टर कहते हैं उनको कि जिनकी वजह से हो रहा हो, वो होंगे एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब यहाँ पे देखने को बात मिली कि भाई इसका तो हो गया रिडक्शन और इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। देखने को मिला यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस हो गया है। अभी तक हम अलग अलग सीख रहे थे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग होगा, रिडक्शन रिएक्शन अलग होगा। हम दोनों ने अलग अलग देखा, डेफिनेशन अलग देखी, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में तो दोनों चीजें साथ में देखने को मिल गई। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में ध्यान देना बात,
जिस भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो वो रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन। यानी चारों चीज हो रही हूँ, ऑक्सीजन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और रिमूवल, हाइड्रोजन का भी एडिशन और रिमूवल हो रहा हो, तो उस कंप्लीट रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बट वी आर गोइंग टू से रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स आया कहां से भाई? रिडक्शन से रेड आ गया, ऑक्सीडेशन से ऑक्स आ गया, इन दोनों से मिलकर बन गया रेडॉक्स। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, पूरे केमिकल रिएक्शन को हम कह देंगे रेडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। बताइए कौन सा एग्जांपल देखें? हाइड्रोजन सल्फाइड का देख लेते हैं। H2S plus SO2 will always give sulfur plus water. बैलेंस दो, एक बैलेंस करेंगे। अभी तो ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो 4 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, हो गया बैलेंस। यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, सल्फर बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। हो गया या नहीं हो गया? तो एरर हो गया यहाँ पे, सल्फर इस साइड थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। टू आएगा यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस हो गया है। क्वेश्चन बैलेंस हो गई है। अब देखते हैं भाई, हाइड्रोजन यहाँ से सल्फर से हट गया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे सभी लोग क्या होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सर बोलेंगे कि रिडक्शन होगा। वीडियो पॉज करके इसको एक बार देख लेंगे, फिर सारी चीजें आगे पीछे करेंगे। यहाँ पे क्या होगा बताओ? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन यहाँ से हट चुका है, यहाँ से रिडक्शन हो गया। ठीक है, वेट वेट वेट, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। गलत हो गया था। देखो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन हटा है, यहाँ से कुछ नहीं हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन का हटना हो गया रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब जब यहाँ से रिडक्शन हटाया तो सल्फर यहाँ आ गया, यहाँ से भी सल्फर हट गया, और यहाँ पे आके हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये हो गया भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से वही बात है, जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये रिड्यूस्ड हुआ है तो यहाँ से मतलब ऑक्सीजन मिला है, रिड्यूस्ड हुआ है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल है पहचानना, जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूस्ड होगा, वही हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ये क्या हो जाएगा बताओ? इसलिए हो गया ऑक्सीडाइज्ड और बन गया है रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत ही सिंपल सी बात बताइए। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई। असाइनमेंट पैनल में जाना मत भूलिएगा। असाइनमेंट पैनल में वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके रिगार्डिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप रिडक्शन समझ आ गया होगा, रेडॉक्स समझ आ गया, ऑक्सीडेशन समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने एक डेफिनेशन छोड़ ही दिया था कि जो ऑक्सीडेशन होगा वो होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे भैया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो होगी रिड्यूसिंग एजेंट। उसको क्या बोल देंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन गेन स्पीसीज विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसकी वजह से हो रहा है, हमने अभी बात करा
कि ये रीजन फैक्टर होता है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से हो रहा हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सही है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग किसकी वजह से हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ठीक है, लेकिन रिडक्शन हो किसकी वजह से रहा है? वो रिड्यूसिंग एजेंट और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। एक हमने एग्जांपल बहुत अच्छा लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। ये डाई स्टेट में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर NaCl मिलेगा, सॉलिड स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट, ये फिर में गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होगा, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। अब देखो भाई हुआ क्या, ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, पहले बैलेंस कर लेते हैं इसको। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इसके पीछे का फैक्ट देखते हैं, डेफिनेशन ध्यान रखना, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है देखने वाली बात है। वही सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तभी सोडियम आयन बना है। यहाँ पे सोडियम पे कितना चार्ज है? Na पॉजिटिव। क्लोरीन पे कितना चार्ज है? नेगेटिव। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो ये हो गया क्लोरीन नेगेटिव। तो बताओ भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम का सोडियम प्लस हो जाना, ये प्रोसेस तो हो गई ऑक्सीडेशन, है ना? ये प्रोसेस तो होगी ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस हो गई रिडक्शन। अब हमारे पास एग्जाम में आता है दैट प्रूव दैट दिस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आएगा बच्चों एग्जाम में कि भाई इस केमिकल इक्वेशन को रेडॉक्स रिएक्शन प्रूव करो। ऑब्जर्व करो, तुम कैसे कहेंगे कि सोडियम पहले सोडियम आयन में आयोनाइज्ड हो गया, क्लोरीन भी क्लोरीन आयन में आयोनाइज्ड हो गया, फिर इन्होंने क्या किया, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ है। तो सोडियम का हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे भाई यहाँ पर हो गई है प्रोसेस ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे ये प्रोसेस हो गया है रिडक्शन। तो पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप ये इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। इसको लेके एक असाइनमेंट मिल जाएगा असाइनमेंट पैनल में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडॉक्स। बहुत छोटी सी बात थी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने समझ लिया है। इसका अगर हम एक एग्जांपल और देखना चाहें तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे, बहुत छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे इसका, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जिंक हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, प्लस पॉजिटिव आयन ले लेते हैं यहाँ पे। पॉजिटिव आयन यानी उसको टू पॉजिटिव ले लेते हैं, बैलेंस करना पड़ेगा बाद में क्योंकि जिंक की बैलेंस हो जाएगी 2 प्लस प्लस देखने को मिल जाएगा H2। अब देखो फिर से एग्जाम में आएगा, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? तो ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट भाई। Zn से Zn प्लस बनाए, इसको देखेंगे थोड़ा, पूरा ही मिल गया। Zn प्लस हाइड्रोजन आयन, ये आयनिक इक्वेशन है। ठीक हो गया भाई। Zn से क्या हुआ है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तभी जाके पॉजिटिव साइन आया। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन से H2 में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे 2 आ जाएगा भाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो तभी जाके हाइड्रोजन गैस बना है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो गया। अभी किसकी वजह से हुआ है, और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो जिंक से, जिंक अगर 2 प्लस बना है तो इसका मतलब +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ है। H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव से ने +2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करें तो H2 बना है। इनको अगर हम सम करेंगे
तो हो जाएगा Zn प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से पूरा रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि Zn का ऑक्सीडेशन हो गया है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया है। अगर इसका रिडक्शन हुआ है, देखो भाई, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तभी तो इलेक्ट्रॉन मिला है, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तभी तो इलेक्ट्रॉन मिला है, तभी जाके इसने ये गेन करा है ना, तभी जाके तो ये गेन कर पाया है। तो हम इसको बोलेंगे ये क्या हो गया भाई, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से रिडक्शन हो पाया, इसी की वजह से तो रिडक्शन हो पाया है। यहाँ पे किसकी वजह से हो पाया ऑक्सीडेशन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो कैसे हो पाता, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये हो जाएगा भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप ये बात अब समझ आ गई होंगी कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा और रिडक्शन कैसे होगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग, हालांकि ये बात स्टार्टिंग में कहनी चाहिए थी, बट एनीवे जब रिपीटेशन करेंगे तो दोबारा धीरे धीरे करके इसको देख लेंगे। फिर से वही बात है, असाइनमेंट मिल जाएगा, असाइनमेंट पैनल में अपलोड हो जाएगा। डेडलाइन पहले चेक कर लेंगे वीडियो देखने के तुरंत बाद ही, डेडलाइन बढ़ाया नहीं जाएगा पिछली बार की तरह। डेडलाइन देखने के बाद उसको डेडलाइन से पहले वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में सबमिट कर देंगे। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी।